ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही अनुभव कीजिए। अपना अनुभव करना इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने सिर से पैरों तक जो भी आपके सुख की दशा है, आराम या वेदना रूप से, उसका आपको केवल अनुभव कर लेना है। अपना मुख अपनी ओर करने पर आपको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव स्वमेव होता है। वह अनुभव ही आपको बाहर की दुनिया से विमुख रखता है, राग द्वेष से विमुख रखता है, राग द्वेष से रहित रखता है, वीतराग रखता है, सर्व तनावों से मुक्त रखता है। जब आप वीतराग रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं तो सुखी रहते हैं, और सुख की ही आपको कामना है। इसलिए नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। खुले नेत्रों से हमारा ध्यान बाहर रुकता है। बाहर रुकने पर सहज ही रागादि दोषों की उत्पत्ति होती है, तनाव उत्पन्न होता है, उससे आप अस्वस्थ होते हैं, और अस्वस्थ होना ही दुख का होना है। इसलिए बाहर की ओर मुख नहीं करके नेत्र बंद कर मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सन्मुख ही बने रहिए। आपकी काया जो अमूर्त है वह विशाल है। सिर से पैरों तक इतना इसका विस्तार है। नाना अंग उपांग वाला है, और संपूर्ण विस्तार एक साथ अनुभव में नहीं आता है। इसलिए अपने विस्तार को, अपने आप को अंग उपांग कर अनुभव में लीजिए। हर भाग में आपको अलग अलग संवेदना प्राप्त होती है। हर भाग में अपने ध्यान को लाकर हर भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन आपको करना है। इसी में अपने समय को लगाइए। इसमें परम शांति है, निराकुलता है, और इसी से जन्म मरण का अभाव होता है। नाना योनियों में जन्म मरण से आप मुक्त होते हैं, परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं। अपने वर्तमान क्षण को अपने में लगा कर व्यतीत करिए। एक बार में आपको एक ही क्षण मिलता है, वर्तमान क्षण। उसमें आपको अपना मुख अपनी ओर रखना है। और इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करने से जो आपको अनुपम शांति होती है, उस शांति को पहचानिए।
उस शांति को महसूस कीजिए, ताकि उस शांति को पाने के लिए फिर आप पुनः पुनः अपने सन्मुख हो, बाहर के मूर्त जगत से विमुख रहें। मूर्त जगत माया जाल है। नाना परमाणु मिलकर नाना रचनाएं बनाते हैं। उनको विषय कर हम अपने से च्युत रहते हैं, नाना रागादि दोषों को उत्पन्न करते हैं। यदि मूर्त जगत का विश्वास नहीं किया जाए, उसके माया जाल को समझ लिया जाए और उससे हम विमुख रहें, तो फिर हम संसार के सारे दुखों से बच जाते हैं और अपने को अत्यंत सुखी कर लेते हैं। हम अपने को ही सुखी कर सकते हैं, क्योंकि हर जीव स्वयं अपने सन्मुख होकर अपने को सुखी कर सकता है। हर जीव अपने करने का फल भोगता है और दूसरे की करनी को हम नहीं कर सकते हैं। बहिर्मुख रहना कि अपने सन्मुख रहना, यह जीव का स्वयं का व्यक्तिगत चुनाव है और व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। एक जीव का दूसरे जीव पर कुछ जोर नहीं चलता है, तो दूसरे जीव पर जोर चलाने के बजाय अपने आप पर ही जोर चलाइए। उसी में आप भी स्वाधीन और दूसरा भी स्वाधीन। अपनी मुद्रा को बार बार लक्ष्य में लीजिए। वह लक्ष्य में लेना ही ध्यान कहलाता है और वही ध्यान ही चारित्र है। फिर अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया पर लाना। बंद नेत्रों से आपका ध्यान आपकी अमूर्त काया पर ही आता है, क्योंकि मूर्त काया बंद नेत्रों से दिखाई नहीं देती है। फिर भी हमको अपने शरीर का एहसास होता है। वह शरीर अमूर्त है, मूर्त नहीं है। मूर्त शरीर के अवयवों में सुख दुख नहीं होता है, वही मिले हुए अपने अमूर्त शरीर में ही सुख दुख होता है। और दुख होने का कारण तो अपने से विमुख रहना है। और जब अपने सन्मुख रहने लगते हैं, तो फिर दुख घटता जाता है और सुख बढ़ता जाता है और एक समय हम संपूर्ण दुखों से निवृत्त होकर संपूर्ण स्थायी सुख को पा लेते हैं। वही परमात्मा होना है। फिर पुनः मूर्त शरीर में जन्म नहीं होता है। जन्म का होना दुख है और मरण का होना भी दुख है। और विवाह का होना भी दुख है, क्योंकि वह असंग दशा नहीं है। जन्म परिणय मरण ये सब संसार के स्वरूप हैं और जीव का शुद्ध स्वरूप एकाकी अपने सन्मुख रहकर उत्तम सुख को भोगना है। उस एकाकी जीवन को ही हमको मनाना है, क्योंकि वह जीवन ही सुख स्वरूप है और किसी पर के संग में तो सदा रहना संभव नहीं है। आप अपने संग ही सदा रह सकता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, या कबहु न इस जीव को साथी सगा न कोई।
जो मूर्त शरीर है वह भी जन्म से पहले हमारे साथ नहीं था और मरण के बाद में नहीं रहेगा, और इसके रहते भी इसमें परमाणु आते जाते रहते हैं। जन्म से मरण तक कोई परमाणु सदा हमारे संग नहीं रहता है। थोड़े ही समय में सब कुछ भीतर बदल जाता है। मूर्त का संग या अन्य जीव का संग सदा करना संभव नहीं है, और अपनी मूर्त के सन्मुख तो हम सदा ही रह सकते हैं। और इस प्रकार जब अपने सन्मुख रहते हैं तो अल्पकाल में ही पूर्ण सुख पा लेते हैं, और फिर पर सन्मुखता नहीं होती तो स्वसन्मुख होने जैसा उद्यम भी नहीं करना पड़ता है। फिर स्वतः ही सर्वांग में निरंतर सुख का अनुभव होता है। वही परमात्म दशा है। उसी परमात्म दशा को पाने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं, फिर अपने ध्यान को अपने पर लाते हैं। नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाते हैं। अंतर में ही विचरण करते हैं, विहार करते हैं। अपने में होने वाले शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव कर संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं। और दुख का होना तो कदाचित कर्मोदय से है, अन्यथा तो अपने स्वरूप से अपनी अमूर्त काया में केवल सुख का ही अनुभव होता है। और कर्म का संबंध तो सदा रहता नहीं है, क्योंकि वह मूर्त है, और मूर्त है वह चंचल है। मूर्त कोई लक्ष्मी संज्ञा है, और लक्ष्मी चंचल है, स्थिर नहीं है। ये मूर्त परमाणु लोक में विचरण करते रहते हैं। एक परमाणु दूसरे से मिलता है और फिर कालांतर में अलग हो जाता है, और मूर्त परमाणुओं के मिलने से ही इंद्रिय गोचर स्थूल रचना उत्पन्न होती है। अन्यथा अकेला परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं है, किसी मशीन गोचर भी नहीं है। ऐसे परमाणुओं की जो भौतिक रचना है उसके माया जाल को पहचानिए। उस माया जाल में फंसना नहीं है। इसलिए इंद्रियों का निरोध करना है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही हम इस मूर्त रचना के माया जाल में फंस जाते हैं, और माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति बार बार मरता है और फिर जन्मता है, नाना दुख भोगता है। तो मूर्त से ही अपने आप को छुड़ाना है। भले ये मोही जगत मूर्त को ही बारंबार भोगता हो, उसको धन मानता हो, उस पर आश्रित रहता हो। जितना मूर्त पदार्थों को भोगते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकता बढ़ जाती है। उनको पाने के लिए फिर उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है। यह सब कुछ आग में घी डालने जैसा है। तो आग बुझती दिखाई देती है, लेकिन तत्काल ही उससे अधिक भयंकर होती है। तो मूर्त पदार्थों के सेवन से दुख मिटकर सुख होता दिखाई देता है, लेकिन तत्काल ही उससे अधिक दुख उत्पन्न होता है। मूर्त का पुद्गल का विश्वास छोड़िए और अपनी अमूर्त काया का विश्वास कीजिए। यही आत्मविश्वास है, और वह आत्मविश्वास ही हमको परमात्मा बनाता है, और पुद्गल का विश्वास ही हमको संसार में
रोक कर नाना नाम धराता है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, ये सब नाम पुद्गल पर विश्वास करने से हमको प्राप्त होते हैं। तभी कहा है, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। बहिर्मुख रहना, पुद्गल के सन्मुख रहना, पुद्गल के आलम्बन से रहना, ये सब पर घर में रहने जैसा है। और अंतर्मुख होकर अपने सन्मुख रहना, वही वास्तव में अपने घर में रहना है। इसलिए अब अपना मुख अपनी ओर करके अब हम अपने घर आए, और अपने घर में आकर ही शांति का अनुभव होता है, सुकून मिलता है, सुख का अनुभव होता है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो अपने में स्थित रहना है, अंतर में ही विचरण करना है। उपयोग अभी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए अंतर में विचरण कीजिए, या स्वतः ही अंतर में विचरण होता है। हमारा कर्तव्य बस बाहर से ध्यान हटाने का है, पुद्गल का विश्वास समाप्त करना है। जिसने भी पुद्गल के माया जाल को जानकर उसका विश्वास छोड़ा है, वह पुद्गल से विमुख होकर परमात्मा हो गया है। मोही जगत धन पाने के लिए रात दिन दौड़ता है, और निर्मोही उस धन की ओर देखता भी नहीं है, उसको दुखों की खान ही मानता है। मोही जिसको सुख की खान मानते हैं, निर्मोही उसको दुख की खान मानता है। मोही शरीर को दुख की खान मानते हैं, और निर्मोही शरीर को सुख की खान मानते हैं। इस प्रकार बहिर्मुख और अंतर्मुख जीवों में महान अंतर है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। ललाट के भाग पर आइए। अपने सन्मुख रहकर ठहरना है, और विचरण अपने भीतर ही करना है। हर भाग को दिव्यपना है, और दिव्यता सुख से कहलाती है। जो देव है उसकी काया दिव्य है, उसका सुख दिव्य है, और हर जीव अपने स्वरूप से देव है। देव है अर्थात परमात्मा है, और परमात्मा सुख की खान है। तो अपने परमात्मपने का सुख भोगिए, अपने सन्मुख रहिए, अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों भ्रूओं के मध्य भाग में अपने किसी भी भाग तक पहुंचना अत्यंत सुगम है। अपनी उपलब्धि सुगम है, और पर को पाने में तो हम रात दिन प्रयत्न करते ही हैं, फिर भी पर तो छूट ही जाता है। आज नहीं तो कल छूट जाता है, और जब है भी तो हम उसके निरंतर सन्मुख नहीं रह सकते हैं। अपने ही सन्मुख हम बने रह सकते हैं। पर के सन्मुख निरंतर बनने में तो आकुलता नियम से होती है।
और अपने सन्मुख होने से निराकुलता नियम से होती है। अपने ध्यान को अपने नेत्र युगल पर लाइए। सुख में दुख में हमको अपना ही अवलंबन लेना है। परावलंबन में सुख नहीं है। इसको अच्छी तरह अनुभव से जांच लीजिए और फिर अधिक से अधिक समय स्वावलंबी रहना है। पूर्ण स्वावलंबी होते ही हम परमात्मा होते हैं, शाश्वत सुख को पा लेते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे क्षण क्षण अपना अवलंबन लेते लेते हम एक समय परमात्मा हो जाते हैं। बस उसी परमात्मपने को पाना है और कुछ भी पाने में सार नहीं है। परमात्मा बनने का ही लक्ष्य बनाइए। छोटी मोटी क्षुद्र उपलब्धियों को पाने का क्या लक्ष्य है? उसमें कुछ उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। बहिर्मुख होते हैं तभी इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल इंद्रियों के होने मात्र से इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियां भले ही रहें, आप अंतर्मुख रहिए और इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर जिनेंद्र बनिए, परमात्मा बनिए। केवल जय जिनेंद्र बोलने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। जिनेंद्र होने में ही सिद्धि है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथुने सहज ही वहां पर आराम या वेदना की जो स्थिति है उसका आपको अनुभव होता है और आप बहिर्मुख होने से बच जाते हैं। बहिर्मुखता से होने वाली आकुलता से बच जाते हैं। निरंतर बहिर्मुख रहने से अल्पायु में भी जीव अस्वस्थ होकर मर जाते हैं। कोई भी आयु हो, आप बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, ये सब कर्माधीन है। आप अंतरंग में अपने को परमात्मा स्वीकार कर अंतर्मुख रहिए। कर्म की उपाधि से प्राप्त बालक, युवा, वृद्धावस्था, स्त्री, पुरुष, इसमें ममत्व धारण मत करिए। ये सब कुछ आपका शुद्ध स्वरूप नहीं है और मिटने वाला भी है। और अंतर्मुख रहकर जो आप शांति भोगते हैं तो वह शांति ही आपका स्वरूप है और वही स्थायी है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। आप सुख चाहते हैं तो अंतर्मुख होने से आपको सुख होता है, उसको महसूस कीजिए। विषय सुख कोई सुख नहीं है। जो अंतर्मुख होने से आप वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, वही वास्तविक सुख है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, कंठ। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए।
नेत्र बंद कर आप अपने सन्मुख रहें तो ये सब कुछ सुगम है, और बाहर तो कामों का कोई अंत नहीं है और उसका फल अत्यंत विरस है। अस्पताल मरीजों से भरे हैं, गरीब लोगों की भी कोई कमी नहीं है। संसार में बहिर्मुख जीव सर्वत्र ही दुखी देखे जाते हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। जो अंतर्मुख है अपने सन्मुख ही बारंबार होता है, वही अनुपम स्वास्थ्य और सुख को भोगता है, वही अपने आप की दुखों से रक्षा करता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीना, विशाल सीने का भाग भीतर हृदय है, फेफड़ों का भाग है, पसलियों का स्थान है, नाना अंगोपांग रूप ये हमारा सीने का भाग है। वह अंतर्मुख होने पर केवल शांति के अनुभव रूप है। उस शांति को ही सतत अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना कंधे का भाग, बाएं कंधे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी अपनी मूर्त, परमात्मा की मूर्त, उसको मन ही मन नमन करिए। यही वास्तव में परमात्मा की जय है। देव दर्शन है, देव को नमन है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।